रिफ्लेक्शन का पार्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है। रिफ्लेक्शन, कॉन्वेक्स मिरर देखेंगे आज। कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर के दो ही केस बनते हैं बेटा। कॉन्वेक्स मिरर के आपके दो ही केस बनते हैं, ठीक है। पहला लिखेंगे व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा हुआ है? इज एट इंफिनिटी, इंफिनिटी, ठीक है। इंफिनिटी क्या करेंगे? ये मिरर याद कर लो कि ये आपका कॉन्केव मिरर होता है, कॉन्वेक्स, सॉरी, दिस इज योर कॉन्वेक्स मिरर। और इस कॉन्वेक्स मिरर का ये प्रिंसिपल एक्सिस को आप बोल्ड ही बनाते हो, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था बेटा। ये पोल होता है, दिस इज फोकस एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, इस तरफ लाई करता है। ये लाइट रे आपकी इंफिनिटी से आ रही है, ये लाइट रे। अच्छा, इसका रूल बताया कि पहले तो मुझे ये बताओ, रूल फॉर कॉन्वेक्स मिरर नहीं बताया ना, पहले तो रूल देखो। पहले रूल देखो बेटा, डायग्राम बनाने से पहले रूल आना जरूरी है। रूल फॉर द इमेज फॉर्मेशन ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। रूल्स देखेंगे, रूल्स फॉर द इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर से अगर आप इमेज बनाना चाह रहे हो तो उसके लिए रूल्स क्या है देखना बच्चों। पहला रूल क्या कहता है? पहला रूल ये है, ये आपने कॉन्वेक्स मिरर बनाया, ये प्रिंसिपल एक्सिस से पूरी बोर्ड बनती है, ये पोल है, ये F फोकस है, ये C सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इन दोनों के बीच का गैप सेम होना चाहिए। लाइट रे अगर पैरेलल है, फर्स्ट रूल ये कहता है इफ द लाइट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब लाइट रे कहाँ से आ रही है? इंफिनिटी से आ रही है, ठीक है। तो इट विल डाइवर्ज, वो डाइवर्ज हो जाएगी और ऐसा अपीयर होगा कि लाइट कहाँ से आ रही है? फोकस, ठीक है। इसी लाइन को पीछे प्रोड्यूस करना है, ध्यान देना। आप किस तरीके से प्रोड्यूस कर रहे हो? इस लाइन को ऐसे पीछे प्रोड्यूस कर रहे हो। एंड द लाइट रे इज कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी, इसका मतलब अ लाइट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो लाइट गई मिरर से टकरा के डाइवर्ज हो गई। कॉन्केव लेंस के केस में जब लाइट जा रही थी तो कन्वर्ज हो रही थी, इस केस में ये पैरेलल लाइट जाएगी और ऐसे डाइवर्ज हो जाएगी। अगर मैं नीचे बनाना चाहूँ तो अपना ये मत बनाना अभी, क्योंकि ये हम केस लेंगे। पहला केस लाइट रे इज कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी, तो इमेज फोकस पे, तो वो मैं दिखाऊंगी। कभी तो सिर्फ ये ही बना लो, ये वाला, ठीक है। लाइट रे पैरेलल आ रही है तो इट विल डाइवर्ज एंड इट अपीयर्स टू अस कि लाइट रे कहाँ से निकल रही है? फोकस से। बनाओ सब लोग, बना लो बेटा सब लोग। एवरीवन प्लीज ड्रॉ दिस डायग्राम बच्चों। बना लिया? बना रहे हो? ऑब्जेक्ट, अरे अनुष्का बेटा अभी रूल सीख रहे हैं, अभी मैं ऑब्जेक्ट नहीं बता रही कहाँ पे। रूल याद करो, कॉन्केव मिरर जब तुमने पढ़ा था ना मुझसे, तो उसमें 3 रूल लिखवाए थे, है ना। वही रूल कर रहे हैं। पहला ये रूल है, सेकंड रूल भी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ अगर आप लोग फॉलो कर पाओ तो मुझे। ये देखो कॉन्वेक्स मिरर, ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर पर पड़ रही है, ये लाइट रे को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे पढ़ाओगे, ये देखो, और वो उसी पाथ को रिट्रेस कर लेगी। इट विल रिट्रेस इट्स पाथ। जब लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होती है तो वो क्या करती है? रिट्रेस कर लेती है अपने पाथ को।
कैन यू एक्सप्लेन इट अगेन? ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आ रही है, ठीक है, ये आ रही है, ठीक है। अब ऐसा लगता है कि वो आ रही है, बट वो तो जैसे इस पे पड़ती है उसी टाइम पे वो पूरा रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। देखो देखो इधर, ये गई और ये रिफ्लेक्ट हो गई पूरी पूरी की पूरी 180 डिग्री। 180 डिग्री समझते हो? ये ऐसे गई और ये पूरा एंगल कितना बना? 180 डिग्री बना ना, तो 180 डिग्री टर्न बैक। तो ऐसा लगता है कि लाइट रे कहाँ से आ रही है, कहाँ पर आ रही है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। कहाँ से जा रही है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकल रही है। इंसिडेंट रे भी सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आ रही है और रिफ्लेक्टेड रे भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकल रही है, ठीक है। तो कितनी डिग्री का टर्न हुआ? 180 डिग्री का। हमको पता है ना भाई, आपने कॉनकेव मिरर के केस में भी यही पढ़ा था। देखो कॉनकेव मिरर के केस में याद करो, कॉनकेव मिरर के केस में ये पोल होता था, ये फोकस होता था और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होता था। हम क्या बोलते थे? लाइट रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती थी तो इट रिट्रेस इट्स पाथ, ऐसे तो बताते थे। ये गई और वापस आ गई, ठीक है बच्चों। सेम चीज इसमें हो रही है, बट इसके अंदर डाइवर्ज होती है। कॉन्वेक्स के अंदर लाइट रे डाइवर्ज होती है, कॉनकेव में लाइट रे कन्वर्ज होती है। ये दो रूल हो गए। आखिरी रूल, आखिरी रूल देखेंगे बेटा। फिर से कॉन्वेक्स मिरर, फिर से कॉन्वेक्स मिरर, ये पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। लाइट रे ऐसा लग रहा था कि फोकस से आ रही है, ये लाइट रे, ठीक है। ये फोकस से पे जा रही है, बट फिर से क्या होगा? डाइवर्ज हो जाएगी और ये डाइवर्ज होके दिस टाइम इट विल बिकम पैरेलल। सारे रूल उल्टे हो रहे हैं, सारे उसमें भी यही चीज हो रही थी। देखो मैं अगर साइड में यहाँ पे ये बना दूंगी तो तुम ये देखो, ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ये लाइट रे फोकस से गई और देन इट बिकम पैरेलल। यही तो देखा ना आपने, ये लाइट रे जाके पैरेलल हो जाती है अगर फोकस से आ रही है। तो इसमें भी यही बोल रहे हैं, ये लाइट रे गई और पैरेलल, ठीक है बेटा। बना लो आराम से। दो ही इसके आपके इमेज डायग्राम है। उसके बाद आज न्यूमेरिकल पे स्विच करेंगे, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। हो गया बच्चों? 3 ही रूल हैं। 3 रूल में से कितने लगाने हैं? हाँ बेटा, 3 रूल में से कितने लगाएंगे? कोई भी 2। क्या हम एक ही रूल को 2 बार लगा सकते हैं? आंसर इज हाँ, ठीक है। क्योंकि हम फर्स्ट जब इन्फिनिटी वाला केस ही होता है उसमें हम क्या करते हैं? एक ही रूल को 2 बार लगाते हैं। अभी मैं लगा के दिखाऊंगी भी। स्टार्ट करें बच्चों? शैल आई मूव फॉरवर्ड? हो गया है सबका? हाँ जी, हाँ हाँ लिखो 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 भाई। हाँ दीपांशी वेट कर रही हूँ। हाँ ठीक है बेटा, चलो आओ। अब हम रे डायग्राम बना रहे हैं, ठीक है अनुष्का। नाउ वी विल स्टार्ट विद रे डायग्राम। अभी रूल्स देखे हैं, अब इस रूल को यूज करके रे डायग्राम बनाएंगे। केस 1, सब लोग बोर्ड पे ध्यान देंगे फिर कॉपी करेंगे बच्चों। केस 1, व्हेन द ऑब्जेक्ट is at infinity, is at
इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट बच्चे कहाँ पे है, इंफिनिटी। ठीक है, ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है। दिस इज पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये लाइट रे पैरेलल लाइन और डाइवर्ज हो जाएगी और ऐसा लगेगा फोकस से निकल रही है। इसी तरीके से ये दूसरी लाइट रे पैरेलल, ये देखो पहला रूल ही 2 बार लगा रही है, इधर भी लाइट रे पैरेलल लाइन, इधर भी लाइट रे पैरेलल लाइन, और ये डाइवर्ज हो गई और ऐसा लगा कि लाइट रे कहाँ से निकल रही है, फोकस। तो बेटा यहाँ पे लाइट, आपकी लाइट रे ऐसा अपीयर हो रहा है कि इट विल मीट, अपीयर। प्लीज मेरे स्टेटमेंट पे ध्यान दीजिए, रियल इमेज में एक्चुअली रिफ्लेक्टेड लाइट रे मीट करती थी। ये देखो मैं इधर तुम्हारे लिए कंपैरिजन के लिए अगर डायग्राम बना दूं, ये देखो कॉन्वेक्स कॉन्केव मिरर है, ये इसका फोकस है, ये पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये लाइट रे, ये फोकस है, ये लाइट रे, ये फोकस है। कैन यू सी द रिफ्लेक्टेड लाइट रे आर एक्चुअली मीटिंग। एक्चुअली मीटिंग का मतलब समझते हो ना, ये एक्चुअल में मिल रहे हैं। अभी जैसे कुछ बच्चे मुझसे एक्चुअल मिल रहे हैं, कुछ बच्चे मुझे वर्चुअली मिल रहे हैं, तो वही सीन है। तो इसमें ऐसा अपीयर होता है कि लाइट रे इज मीटिंग और लाइट रे इज कमिंग आउट, इट अपीयर्स टू अस। तो इधर जो इमेज बनती है, अगर हम उसकी पोजीशन की वही 3 बातें लिखेंगे, पोजीशन तो एट एफ फोकस पे। साइज की बात करें तो यू कैन सी दैट हाईली डिमिनिश, पॉइंट साइज ये जहां फोकस है उस पे ही बिंदु बन रहा है, ना उसके ऊपर बन रहा है ना उसके नीचे बन रहा है। हाईली डिमिनिश, बहुत ही छोटी। डिमिनिश का मतलब होता है बहुत छोटा, डिमिनिश। और नेचर की बात कर लो, क्योंकि लाइट रे एक्चुअल में मीट नहीं कर रही है, तो वर्चुअल, और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है। ठीक है बच्चों, लिखो जरा। हाँ जी लिख लो। लिखो बच्चों। हो गया ईशा? अक्षत बेटा थोड़ा सा पढ़ना चालू कर दो। हाँ, लर्निंग बढ़ाओ अपनी, सबसे बोल रही हूँ। काफी बच्चों के इस बार थोड़े से डाउन गए हैं मार्क्स। बायो का चैप्टर लेंदी है, आई अंडरस्टैंड, दैट इज द रीजन मैंने आधे चैप्टर का टेस्ट लिया था, है ना। उसके बाद भी अगर अपन नहीं परफॉर्म करने हैं तो गलत बात है ये। थोड़ा थोड़ा तो पढ़ा करो। इस वीक लीनियर का टेस्ट होगा तो अभी बता रही हूँ, तो प्रिपेयर कर लेना। इस वीक लीनियर का टेस्ट लूंगी और अभी शाम को नाम डालूंगी उन बच्चों का जो मुझे कल की क्लास से पहले, कल की क्लास 1 से 1:30 बजे से पहले होमवर्क भेजेंगे। आप जस्ट घुसने से पहले होमवर्क भेजते हो तो मैं आपका देख भी नहीं पाती हूँ। जो बच्चे मुझे 3 बजे के बाद होमवर्क भेजेंगे उनको मैं क्लास में एंट्री नहीं दूंगी, ठीक है। लेटेस्ट 2 o'clock तक होमवर्क आ जाना चाहिए। 2 o'clock के बाद जिसका भी होमवर्क आएगा मैं एंट्री नहीं दूंगी, क्योंकि 2 o'clock में मेरी क्लास चालू हो जाती है ना, मैं नहीं देख पाऊंगी आपका होमवर्क। डन, चलिए ओके। नेक्स्ट है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज anywhere between infinity to pole। इंफिनिटी से पोल के बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट को रख दो, जहां तुम्हारी मर्जी पड़े, जहां तुम्हारी मर्जी पड़े वहां पे रख दो, ठीक है। इंफिनिटी से पोल के बीच में, तो इमेज कैसी बनेगी देखना बेटा। जहां पे भी तुम जहां पे रखना चाहो रख देना। ये आपका कॉन्वेक्स मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, ये फोकस, ये सेंटर कर्वेचर। लाइट रे कहीं भी रखनी है, पोल से इंफिनिटी। मैं यहाँ रख दूँ,
इसके पहले, इसके बाद में, जहां तुम्हारी मर्जी पड़े। ये लाइट रे पैरेलल जाएगी, कहां से अपीयर करेगी, ऐसा लगेगा फोकस से निकल रही है, ठीक है। अब दूसरी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये गई सेंटर ऑफ कर्वेचर, वो तो अपना पाथ ही रिट्रेस कर लेगी ना बेटा। ये गई और यहाँ पे टकरा गई। ये बिंदु, कैन यू सी द इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ये एरो दिख रहा है छोटा सा। तो अगर हम पोजीशन की बात करें, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बोलते हैं इसको, दिस इज कॉल्ड बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे। अगर हम साइज की बात करें तो स्मॉल, स्मॉल इन साइज, यू कैन सी दैट, स्मॉल इन साइज। और बेटा इमेज के नेचर की बात करें तो मेरे ख्याल से सब बच्चों को समझ में आ ही गया है, इमेज कैसी है, वर्चुअल है और इरेक्ट है, बस। These are the only two case। अरे हमने जब इंफिनिटी और पोल के बीच में कहीं भी रखने पे एक ही इमेज बन रही है, तो ये क्या हो गया, और कोई दूसरा केस ही नहीं बनेगा, ठीक है। इस मिरर का जबरदस्त यूज है, यूज रियर व्यू मिरर, ठीक है। मैं समझा दूंगी, रियर व्यू मिरर, ये इसका यूज है। डायग्राम बनाओ, डायग्राम बना लो बच्चों। मैम कैन वी से पोजीशन ऑफ इमेजेस बिटवीन, बेटा इसमें बोलते ही नहीं है, बिहाइंड द मिरर ही बोलते हैं। हाँ, बिटवीन पोल एंड फोकस बोलना चाहो तो बोल दो, बोल दो बेटा, बोल सकते हैं, बिटवीन पोल एंड फोकस भी बोल सकते हैं, ठीक है। कौन पूछ रहा था वो, हाँ अक्षता, बोल सकते हैं बेटा। जहां हमने बिहाइंड द मिरर लिखा है वहां पे आप बिटवीन पोल एंड फोकस भी लिख सकते हो, विद बिहाइंड द मिरर, मतलब बिहाइंड द मिरर भी रहने दो। देखो मिरर के पीछे तो बन ही रही है, ये तो स्पेसिफाई करो, और बिटवीन पोल एंड फोकस भी, बिटवीन पोल एंड फोकस, ठीक है। बना दिया रे डायग्राम, हाँ एरो बताइए, ठीक है। बना रहे हो आप लोग डायग्राम। बेटा रियर व्यू मिरर, आपके कार में एक सेंटर मिरर होता है जिसको जो भी ड्राइव कर रहा है वो एडजस्ट करता है पीछे का व्यू देखने के लिए। रियर मतलब होता है पीछे का व्यू। दो साइड मिरर्स होते हैं कार में, वो भी क्या काम करते हैं, पीछे का व्यू देखने के लिए। आप पीछे कहाँ तक देखते हो, जहां तक आपकी नजर जाती है। कहां तक आपकी नजर जाती है, आपकी नजर इंफिनिटी तक जाती है, ठीक है। आपकी नजर कहां तक जा रही है, इंफिनिटी तक। तो आपके लिए ऑब्जेक्ट क्या है, पीछे की सारी भीड़, वो सारी भीड़ क्या है, इंफिनिटी है। हम ये देखना चाहते हैं कि पीछे कितनी भीड़ है। तो मिरर तो है हमारा छोटा सा, तो उस छोटे से मिरर में अगर हम पूरी भीड़ देखना चाहते हैं तो उस भीड़ का साइज क्या कर देंगे, छोटा। दैट इज द रीजन वो आपको वर्चुअल इरेक्ट सीधी इमेज देगा पर छोटी इमेज देगा। तो ध्यान देना आज के बाद जब भी आप कार में बैठो, आपके जो सेंटर मिरर होता है और जो दो साइड मिरर होते हैं उसमें पीछे का व्यू तो नजर आता है बट वो छोटा नजर आता है। अभी तक आपका इस चीज पे ध्यान नहीं गया होगा कि वो छोटा नजर आता है या नहीं, बट यस इट विल बी स्मॉल इन साइज। क्यों, क्योंकि उसको क्या कवर करना है, पूरा इंफिनिटी का एरिया। डेफिनेटली बहुत दूर तक नहीं नजर आता है बट स्टिल जितना वो कैप्चर कर सकता है वो बहुत दूर तक का ही कैप्चर करता है। दैट इज द रीजन हम क्या बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इंफिनिटी पे। तो ये कहाँ काम में आता है, रियर व्यू मिरर,
जो आपके मिरर कार में सेंटर में और बैक में जो साइड मिरर्स जो होते हैं दोनों के अंदर कॉन्वेक्स मिरर लगा होता है। दोनों के अंदर कॉन्वेक्स मिरर होता है, ध्यान देना वो प्लेन नहीं होता है, कर्व्ड होता है। यस, इज दिस क्लियर बच्चों? क्लियर है? हाँ बोलो। मैम उनके के रेसिपी लिखा होता है कि द ऑब्जेक्ट्स आर क्लोजर देन दे अपीयर, तो वो पास से दिखता है। उसके अभी तुमको समझाऊंगी, ठीक है? वो 15-20 मिनट का टॉपिक है, तो वो पूरा रीजन भी तुमको समझा देंगे, ठीक है? वो याद रखना। इनफैक्ट मेरे को एक बार मैसेज कर देना, तो मुझे उसके लिए कुछ चीज़ दिखानी रहेगी, अगर वो मुझे मिल जाती है तो समझाने में ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है? चलिए डन। क्या ये बात समझ में आ गई है? अब यूजेस लिख लो, कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव मिरर के यूजेस लिख लो। एक एक तो जैसे हमने कॉन्वेक्स मिरर का ये यूज देखा, कॉन्केव मिरर के आखिर वाले का जब आपने ऑब्जेक्ट को बहुत पास, मिरर को बहुत पास लाया था आपके फेस के, याद आ रहा है? मेकअप मिरर या शेविंग मिरर जो फादर का होता है, उसके अंदर वो ऑब्जेक्ट को मतलब फेस को कहाँ लाते हैं? पोल और फोकस के बीच में। जब आखिरी केस में वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनी थी, ये बहुत ज़्यादा फेमस केस है आपके स्कूल एग्जाम में, मेरे टेस्ट में या बोर्ड में, ये बनाने को आता ही आता है, ठीक है? प्लीज उसको ध्यान से करना, ठीक है? यूजेस लिखना स्टार्ट करेंगे। यूजेस फॉर कॉन्केव मिरर, यूजेस फॉर कॉन्केव मिरर, कॉन्केव मिरर के यूजेस लिखेंगे पहले। It is used as a reflector in torch light. It is used as a reflector in torch, searchlight और searchlight। क्या मतलब है इसका? आप लिख लो फिर मैं समझा देती हूँ। It is used as a reflector in torch और searchlight, और अगर आप जो आपकी बाइक या आप स्कूटर चलाते हो उसमें जो सामने फ्रंट लाइट होती है ना, उसमें भी कॉन्केव मिरर ही लगा होता है। अब मैं बताती हूँ क्यों लगा होता है और वो करता क्या है। आप एक बात बताओ, अगर ये मेरा कॉन्केव मिरर है और इस कॉन्केव मिरर के फोकस पे अगर मैं अपने बल्ब को रख दूँ, ठीक है? फोकस पे मैंने बल्ब को रख दिया, इसमें से फोकस मतलब फोकस पे ही बल्ब है, मतलब इसकी मैं हाइट भी नहीं बनाना चाहती, ये बी रिप्रेजेंट मेरा बल्ब, ठीक है? फोकस पे अगर आपने ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है तो आप याद करो वो वाले केस में क्या होता था? लाइट रे कहाँ जाती थी? याद करके बताओ, देख के बताओ। वैसे तो इंफिनिटी पे जाती थी। रे डायग्राम अगर आप बनाओगे इसका तो क्या बनेगा? कैसे लाइट रे डायग्राम कैसे बनाएंगे? लाइट रे एक आप ऐसे बनाते थे, फिर कहाँ जाएगी ये? फोकस से पास करा दोगे, और दूसरा ये डायग्राम बनवाया था ना मैंने आपसे, और दूसरा कैसे बनवाया था? सेंटर ऑफ कर्वेचर से बनवाया था, ये सी पीछे लिया था आपने और इससे ज्वाइन करा के ऐसे बनाया था, याद आ रहा है? ठीक है, तो इस केस में आपकी दोनों लाइट रे पैरेलल थी। इन्फिनिटी बच्चे सब लोग सही आंसर दे रहे हैं। अब आपका सर्च लाइट और ये सब क्या करता है? जब हाथ में आप टॉर्च लेते हो तो टॉर्च के सामने कॉन्केव मिरर लगा होता है और जो आपका बल्ब होता है वो मिरर के फोकस पे होता है। तो जब फोकस से जो बल्ब में से लाइट निकलती है वो सामने इन्फिनिटी पे फेंकता है, मतलब सीधे जितना एरिया कवर कर सके। दैट इज द रीजन वो दूर तक लाइट जाती है। इमेजिन कर पा रहे हो? अरे क्या यही तो काम होता है स्कूटर में जो हेडलाइट होती है, हेडलाइट बोलते हैं ना सामने वाली लाइट को। अगर आजकल तो टू व्हीलर कम होते हैं, बट हाँ बाइक हो या स्कूटर हो, हेडलाइट क्या करती है? सामने का व्यू बढ़ाती है, सामने हमें दूर तक का नजर आए, ठीक है? तो वो लाइट सीधी जानी चाहिए, सीधी मतलब पैरेलल जानी चाहिए, इन्फिनिटी तक जाना चाहिए। तो जो टॉर्च का काम यही होता है कि दूर का देखने का, सर्च लाइट का काम दूर का देखने का, हेडलाइट का काम दूर का देखने का। तो फोकस पे रख दो आप अपना बल्ब और लाइट रे उसमें से जो निकलेगी वो इन्फिनिटी तक जाएगी, मतलब आप क्या बोलोगे? ये कॉन्केव मिरर यूज किया। आया क्या समझ में? इज दिस क्लियर? आ रहा है क्या समझ में? क्लियर है, ठीक है? रटने को रट लेते बट अब याद रखोगे।
ठीक है, रटी हुई चीज भूलते बहुत जल्दी है। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे अ कॉनकेव मिरर इज यूज एज डॉक्टर्स हेड मिरर। इट इज यूज्ड एज डॉक्टर्स हेड मिरर टू फोकस बॉडी पार्ट्स। ठीक है, बेसिकली आपके माउथ के अंदर जो देखना चाह रहा है डॉक्टर, उसको फोकस करने के लिए। ठीक है, डेंटिस्ट यूज कर रहा था, और डॉक्टर अगर कोई भी तरह का अगर हमने डॉक्टर लिया तो बॉडी पार्ट आप आई भी देख सकते हो, टीथ भी देख सकते हो, कुछ भी देख सकते हो डिपेंडिंग कि कौन सा बॉडी पार्ट, ईयर। ठीक है, इन सारे डॉक्टर्स के पास नाक कान गले ENT स्पेशलिस्ट जिसको बोलते हैं, तो टॉर्च लेके कहाँ मारते हैं, या तो हेडलाइट होती है। ठीक है, जैसे जो डेंटिस्ट होते हैं जब वो ट्रीट करते हैं तो उनकी जो चेयर होती है उसके ऊपर ही लाइट होती है। तो आजकल डॉक्टर यहाँ, पहले पुराने ज़माने के अगर कोई मूवी आपने देखी हो तो डॉक्टर यहाँ पे लाइट पहनते थे। ठीक है, ऐसे बेल्ट जैसी लाइट होती थी और वो पहन लेते थे जिससे कि वो सीधे उनको फोकस करती थी। भाई हाथ में ले नहीं सकते क्योंकि फिर ट्रीट कैसे करेंगे, कोई पकड़ के खड़ा होगा तो भी टाइम वेस्ट है। तो वो सर पे पहनने की बेल्ट जैसे लाइट आती थी और वो फोकस करते थे। अब तुम बताओ इसमें हम क्या चाहते हैं, ध्यान देना मेरे इधर। लेट्स से इधर ट्यूबलाइट लगी है। ठीक है, ट्यूबलाइट से लाइट रे मेरे कॉनकेव मिरर पे पड़ रही है, जो भी मिरर यहाँ पे लगा रखा है। इसको भी वैसे हाँ उसी तरीके से समझा देते हैं। बल्ब वापस से कहाँ रखा हुआ है, बल्ब वापस से कहाँ रखा हुआ है, इन्फिनिट वो फोकस पे रखो, और सारी की सारी लाइट रे कहाँ जाएगी, जिस पार्ट को फोकस करना है। तो सारा का सारा फोकस कहाँ है, अगर ईयर के अंदर भेजनी है तो सारी की सारी लाइट ईयर में जाएगी, आई पे भेजनी है तो आई पे जाएगी, टीथ पे भेजनी है तो टीथ पे जाएगी। ठीक है, सारी की सारी लाइट रे हम सीधे निकालना चाहते हैं। ठीक है, एक दूसरे तरीके से भी होता है कि अगर लाइट रे सारी इंफिनिटी से आ रही है, क्योंकि देखो इसमें जो हेडलाइट बनी है उसमें ऑलरेडी बल्ब लगा होता है। ठीक है, तो हम इंफिनिटी वाला केस मत लो, सोलर फर्नेस का होता है, छोड़ो ये वाला। इसमें भी एग्जैक्टली वही हो रहा है, बल्ब अंदर लगा हुआ है, कहाँ पे रखा हुआ है, ये कॉनकेव मिरर के पीछे फोकस पे रखा हुआ है। लाइट रे आई और वो सीधी निकल गई, सीधी पैरल मतलब आई पे, टीथ पे, ईयर पे, जहाँ पे भी आपको मारनी है। क्लियर है क्या ये बात, क्लियर है। नेक्स्ट, कॉनकेव मिरर इज यूज एज अ शेविंग मिरर, वो तो लिख ही लो। इट इज यूज्ड एज अ शेविंग मिरर, सिर्फ आखिरी वाला केस है ना, एज अ शेविंग मिरर एंड मेकअप मिरर। शेविंग मिरर या मेकअप मिरर के जैसे यूज करते हैं। क्लियर है बच्चों, क्लियर है। चलो, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर का सबसे इंपॉर्टेंट रूल यूज तुमको बताई दिया, बस वही है, वो अपने वो लिख लीजिएगा। कॉन्वेक्स मिरर में लिख, बोर्ड इज नॉट क्लियर, प्लीज रीड आउट द फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट बेटा ये है, इट इज यूज एज अ रिफ्लेक्टर इन टॉर्च और सर्च लाइट। फिर बोर्ड सबको क्लियर नहीं है क्या, बता देना, नहीं तो मैं फिर रीजॉइन करना रहेगा मुझे। सेकेंड पॉइंट है, इट इज यूज एज डॉक्टर्स हेड मिरर टू फोकस बॉडी पार्ट, आई, टीथ। क्लियर है, ठीक है। थर्ड है, इट इज यूज एज अ शेविंग मिरर और एंड मेकअप मिरर। क्लियर, पार्शली क्लियर, नॉट क्लियर, सबके साथ समझ में नहीं आ रहा। चलो एक बार मीटिंग रीजॉइन कर लेती हूँ। अभी बताओ बेटर है क्या, हो गया क्या, जिन बच्चों को 2-4 बच्चों को ठीक नहीं लग रहा था। ठीक है चलो। कॉन्वेक्स मिरर का इंपॉर्टेंट रूल वही है, एज अ रियर व्यू मिरर इन ऑटोमोबाइल्स। एज अ रियर व्यू मिरर इन ऑटोमोबाइल्स लिख लो, इट इज यूज एज अ रियर व्यू मिरर इन ऑटोमोबाइल्स।
ठीक है मैम। मैम, इन फर्स्ट पॉइंट देन वी हैव टू एक्सटेंड द लाइट बिहाइंड द मिरर। आप समझ नहीं पाए बेटा दिबांशी, ये कॉनकेव मिरर है, इसके फोकस पे लाइट रखी हुई है, या उल्टा इस तरीके से देखो, जैसे भी वो सेट होता है वो अंदर मतलब आपको बिहाइंड द मिरर नहीं बनेगी, बनेगी मिरर की तरफ ही, क्योंकि उसके अंदर बिहाइंड द मिरर का केस तो होता ही नहीं है ना। तो वो रिफ्लेक्ट, वो पोजीशन उस तरीके से सेट होती है कि जैसे आपका मिरर यहाँ पे रखा हुआ है तो ये यहाँ पे बल्ब है, ठीक है, वो अंदर से देखना पड़ेगा किस तरीके से सेटिंग होती है। और सामने तो ग्लास होता है ना, सामने मिरर नहीं होता है। ये फिर से तुम कंफ्यूज हो रही हो, अगर आप अपनी टॉर्च को देखोगी, टॉर्च के सामने ग्लास होता है जिसमें से लाइट निकलेगी। अगर ऐसे मिरर रखोगे तो लाइट तो पीछे चली जाएगी ना, समझ पा रही हो? देखो मिरर ऐसे रखा हुआ है, टॉर्च बल्ब ऐसे रखा हुआ है और सामने ग्लास होता है। मैं अभी किसी दिन मुझे टॉर्च मिलेगी तो मैं खोल के दिखा दूंगी, ठीक है। ये मिरर, ये टॉर्च, ये लाइट रे टकरा के इन्फिनिटी पैरेलल हो जाएगी और ये ग्लास से बाहर आ जाएगी, क्योंकि ग्लास के थ्रू ही तो लाइट बाहर आएगी। अगर मिरर होगा, सामने मिरर रख देंगे तो लाइट तो पीछे चली गई, तो तुम शायद उसमें ही अटक गई हो। दीपांशी, इज दिस क्लियर? दिस इज मिरर, ये कॉनकेव मिरर, ये बल्ब और ये ग्लास, तो ये लाइट टकराई, रिफ्लेक्ट बैक और निकल गई, ठीक है। मैम व्हाट, क्या बोल रहे हो मैम? व्हाट वर यू सेइंग अबाउट ऑटोमोबाइल्स? बेटा कॉन्वेक्स मिरर का केस का भव्य यूज बता रही थी। कॉन्वेक्स मिरर किसके काम में आते हैं? एज अ रियर व्यू मिरर इन ऑटोमोबाइल्स। ऑटोमोबाइल जो होती है, ऑटोमोबाइल जितने भी व्हीकल यूज कर रहे हो, उनके जो साइड मिरर और सेंटर मिरर होता है, वो रियर व्यू मिरर, पीछे का देखने के काम में आते हैं, ठीक है। हाँ, ये बता रही थी। एक चीज इसके अंदर मैं तुमको और समझाने की कोशिश करती हूँ, अगर तुम समझ सको तो। देखो तुम ये देखना एक बार, ये आपका कॉन्वेक्स मिरर होता है। कॉन्वेक्स मिरर पे जो भी लाइट आती है वो उसको फैला देता है, डाइवर्ज करती है। ये देखो लाइट रे ऐसे जा रही थी और जब पीछे पलटी तो ये पाथ हो गया, देख रहे हो आप लोग? तो ये एरिया बढ़ा देता है। अगर आप मिरर को देखोगे, ऑटोमोबाइल के मिरर को, तो उसके अंदर जो कॉन्वेक्स मिरर होता है, इसकी जो वाइडर रेंज होती है, वाइडर रेंज मतलब चौड़ाई, ये जो व्यू जो आपको देखना है उस व्यू की चौड़ाई बढ़ा देता है, ठीक है। चीजों को छोटा कर देगा और चौड़ा कर देगा। समझने की कोशिश करो, कॉन्वेक्स मिरर वाइडर व्यू देता है। कॉन्वेक्स मिरर, वाइडर मतलब क्या होता है? चौड़ा, ठीक है। इट विल गिव यू वाइडर व्यू, यहां ऐसे पूरा इस तरह का व्यू मिलेगा, ठीक है, और चीजों को छोटा कर देगा, तो दूर का भी दिख जाएगा और वाइडर व्यू भी दे देगा, ठीक है। जितना समझ सको, नहीं तो बेस्ट तो तुमको इतना तो याद हो ही गया है कि ऑटोमोबाइल्स में हम इसको यूज करते हैं एज अ रियर व्यू मिरर, और कहाँ पर ऑब्जेक्ट को रखना है? इन्फिनिटी से पोल के बीच में कहीं भी आपको ऑब्जेक्ट को, वो उसकी एक छोटी वर्चुअल इरेक्ट बना के दे देगा आपको। चलो अब हम न्यूमेरिकल्स पे आ रहे हैं, जिसपे बेस 100% आपके क्वेश्चन बोर्ड में, आपके स्कूल में और मेरे टेस्ट में आएगा। आगे बढ़ जाओ बच्चों, क्लियर है क्या? मुझे बताओ, यहाँ तक का क्लियर है? कोई डाउट है तो मैं फिर से रिपीट कर सकती हूँ, है ना? हमारे पास समय है, आई कैन डू इट फॉर यू। अगर किसी को भी दिक्कत आ रही है, हाँ जी, संचित, सक्षम, नो बॉय, किसी को भी, भव्य तो काफी पूछता रहता है अपने डाउट्स, अक्षर, पलाश, और किसी को भी कोई प्रॉब्लम है? अगर क्लियर नहीं है तो बेटा मैं ही बताऊंगी, मैं बार बार ये चीज बोलती हूँ, तो ध्यान दीजिए इस चीज पे। आओ, एक बहुत फेमस क्वेश्चन है, लेट मी नो, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन द 3 मिरर्स, प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर विदाउट टचिंग देम?
कौन आंसर करेगा चैट विंडो पे? एवरीबॉडी इज ओपन फॉर दिस क्वेश्चन. हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन द थ्री मिरर्स, प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर विदाउट टचिंग देम? टच करके तो तुमको पता है कि प्लेन मिरर सीधा स्ट्रेट होता है, कॉनकेव मिरर अंदर की तरफ कर्व्ड, कॉन्वेक्स मिरर बाहर की तरफ. हाँ, तो आर यू लिसनिंग टू द क्वेश्चन? हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन द प्लेन मिरर? मैं ऐसे अनम्यूट करके नहीं बोलना है. हाँ बोलो. हाँ बेटा लिख लो, एक बार सब लोग देना चाह रहे हैं ना. आंसर को और प्रिसाइज करो. वंश है क्या आज की क्लास में या वंश छुट्टी पे है? कोई बता पा रहा है? बाय प्लेसिंग फिंगर बिटवीन नहीं, डिफरेंस इन साइज. अपने आप को मिरर में देखें और अगर अपना फेस छोटा आ रहा है तो कॉन्वेक्स है, और अगर वैसा का वैसा दिख रहा है तो प्लेन मिरर है, और अगर बड़ा दिख रहा है तो कॉन्वेक्स है. यस, मुझे बिल्कुल परफेक्ट आंसर दे दिया गया है. सुनेंगे. अगर आपका प्लेन मिरर है, दिस इज यू, एग्जैक्टली सेम आपकी इमेज, वर्चुअल इमेज ऑफ सेम साइज देगा प्लेन मिरर. ठीक है, आपको क्या करना है? तीनों मिरर्स के सामने खुद को लेके आना है. तीनों मिरर के सामने आपको खुद को लेके आना है. कॉनकेव मिरर है बेटा, कॉनकेव मिरर का वर्चुअल वाला केस ही लेना है, क्योंकि हर केस में हमको अपने आप को सीधा देखना है. तो वर्चुअल वाला केस कौन सा था? पापा का शेविंग मिरर. अब आपको अपने आप को इधर खड़ा करना है. तो याद करो, ये जो इमेज बना रहा था, वो वर्चुअल इमेज जो बन रही थी वो बड़ी बन रही थी इन द केस ऑफ कॉनकेव मिरर. माध्य ध्यान दो बेटा. और अगर हम कॉन्वेक्स केस में डिस्कस करें तो आप कहीं भी रख दो ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखो, इसकी वर्चुअल इमेज कैसे बनेगी? ऐसी. ठीक है, समझ में आ रहा है? इज दिस क्लियर? तो इसके सामने खड़े हो जाओगे तो सेम साइज की इमेज बन जाएगी. इधर आप पोल और फोकस के बीच में खड़े होना, क्योंकि उस फोकस से बाद में इंफिनिटी से फोकस के बीच में कहीं भी खड़े होगे तो रियल इन्वर्टेड इमेज बनेगी. तो रियल इन्वर्टेड इमेज की हम बात नहीं कर रहे हैं. आपको मिरर के सामने आप अपने आप को वर्चुअल इमेज को ही देख पाते हो. तो ये आप मिरर के सामने खड़े हुए कॉनकेव मिरर, कब? पोल और फोकस के बीच में. तो उसने वर्चुअल इमेज बनाई जो कि बड़ी थी. शेविंग मिरर, मेकअप मिरर. इस केस में हम पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी खड़े हो जाए, इमेज छोटी बना के देता है रियर व्यू मिरर. ठीक है, सो दिस इज द वेरी फेमस क्वेश्चन. आपके स्कूल में पूछा जा सकता है, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन द थ्री मिरर्स, प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर, बाय नॉट टचिंग देम, विदाउट टचिंग देम. तो प्लीज राइट दिस आंसर. अपने आप इसका आंसर लिख लो. हाँ, किसी को आप पूछना हो तो पूछ लेना. हाँ, एक बार रखना बेटा, जो भी है. मैं फिर से बोलूंगी बेटा, तीनों मिरर्स के वर्चुअल केस ही कंसीडर होंगे. तीनों के वर्चुअल. अब बोलो कौन बोल रहा है? हाँ बोलो बेटा, कौन बोल रहा है? डाउट क्लियर हो गया. अच्छा, डाउट क्लियर हो गया. इस बात का सब बच्चे ध्यान रखेंगे. वी विल कंसिडर द वर्चुअल केसेस. प्लेन तो वर्चुअल ही बनाता है, कॉन्वेक्स मिरर भी वर्चुअल ही बनाता है. सिर्फ एक कॉनकेव है जो एक केस में वर्चुअल बनाता है, सिर्फ वो केस कंसिडर करता है. आर यू पीपल राइटिंग दिस आंसर? क्या आप लोग ये आंसर लिख रहे हैं? लिखने के बाद बताना बच्चों. हाँ लिख लो. लिखने के बाद डन मैम डाल देना. 10-15 बच्चे डाल देंगे तो मैं फिर आगे पढ़ाना चालू करूँगी. क्लियर है संचित? आंसर लिख लेना, नहीं तो भूल जाओगे. ठीक है, कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस अ वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज. ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर प्रोड्यूसेस अ वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज. प्लेन मिरर प्रोड्यूसेस अ वर्चुअल इरेक्ट एंड ऑफ सेम साइज इमेज. ठीक है, ये बस इतना सा लिख लो, कभी नहीं भूलोगे. इतना सा लिख लो बेटा. आंसर लिख लेना, बिना लिखे चीजें भूल जाते हैं, है ना. हमको ऐसा लगता है आ गया समझ में, बट प्लीज बेटा लिख लेना.
मिरर के सामने खड़े होंगे तो हमारा जैसा फेस होगा वैसा ही नजर आएगा। कॉनकेव मिरर के केस में जब हम खड़े होंगे तो हमारा फेस हमें बड़ा नजर आएगा, मोटे नजर आ सकते हो आप। और जब कॉन्वेक्स मिरर के सामने खड़े होगे तो आप छोटे नजर आ सकते हो। मोटे तो नहीं बोलेंगे, बिगर फेस नजर आएगा। हो गया? क्लियर है? ओके। क्या बेटा? बोलो अनुष्का, क्या बोल रहे हो बेटा? हाँ, in concave mirror, virtual, erect and magnified image is formed when we bring our face near to a concave mirror. Concave mirror produces a virtual, erect and magnified image of our face. ठीक है? Our face will look bigger. ठीक है, हमारा फेस बड़ा नजर आएगा। Our face will look bigger. ठीक है, लिख लिया? लिख लिया सबने? हाँ जी, अक्षत, शौर्य, पलाश, बॉयस एक्सक्लूडिंग भव्य। भव्य हमेशा बताता है। अरे तुम लोग यार क्लास में क्या करने आते हो? हाँ अक्षर बोलो ना फिर। और कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ लो वापस से अक्षर। वापस से कुछ भी रिपीट करवाना चाहते हो तो प्लीज लेट मी नो। हाँ जी सक्षम, एक मिनट रुकना। सक्षम ने अभी यस बोला है तो मेरे को इससे एक बात करनी है। सक्षम बेटा, यू वर द ओनली बच्चा इन माई क्लास जिसने टेस्ट में नेफ्रॉन का वो डायग्राम बनाया है जो मैंने नहीं बनवाया था। वर यू एब्सेंट इन माई क्लास? क्या सक्षम आप मेरी क्लास में गायब थे उस दिन? यस मैम। और क्या हम मीटिंग रिकॉर्ड करते हैं आप लोगों के लिए? मतलब यस मैम, मैंने सारी मीटिंग्स ही देखी हुई। देखी थी नहीं देखी थी? मैम सारी नहीं देखी हुई। क्यों? मतलब तुमने सारी मिस करी है? नहीं मैम, सारी मिस नहीं करी, मतलब पूरी मीटिंग ही देखी थी मैंने, पूरी तो रिकॉर्डिंग। बेटा आप वो कैसे मिस कर सकते हो? दैट वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। नेफ्रॉन एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि जिसके 90 से 100% चांसेस होते हैं बोर्ड्स में स्कूल एग्जाम में आने के। ये मैंने पढ़ाते वक्त बताया था बच्चों को। सिंस यू आर एब्सेंट तो आपको पता नहीं था एंड आपने डायग्राम पे भी ध्यान नहीं दिया। तो हो सके तो उस मीटिंग को प्लीज़ रिकॉर्डिंग को पूरी देख लेना। बेटा तुम्हें यहाँ पे तुम्हें पता नहीं है, बहुत सारे टीचर्स हैं जो लेक्चर रिकॉर्ड नहीं करते हैं। बहुत सारे टीचर्स हैं जिनको ऐसे पूरी अच्छे से सेटअप के साथ क्लास ऑनलाइन लेनी भी नहीं आती। बहुत सारे टीचर्स हैं, तो तुमको सारी चीज़ मिल रही है जितना मैं प्रोवाइड कर सकती हूँ ऑन माई बिहाफ। और उसके बाद आप रिकॉर्डेड सेशन 12th के बच्चों के मैथ्स के टीचर हैं, मैं नाम नहीं बोलूँगी। आज दूसरा साल हो गया अपना ये ऑनलाइन पढ़ते हुए। जूम पे 40 मिनट की क्लास होती है, फ्री क्लास, अगर तुम लोगों को पता हो। आज मैं जो तुम गूगल मीट पे मेरे साथ जो क्लास होते हैं, आई हैव अ पेड सब्सक्रिप्शन फॉर यू पीपल। ठीक है, मेरे को मंथली पे करना पड़ता है गूगल मीट को, वो मैंने सब्सक्रिप्शन ले रखा है। वो सर मतलब 30 साल पुराने टीचर हैं, काफ़ी नामी टीचर हैं, बच्चों का बताया हुआ है। दूसरा साल हो गया, आज भी वो जूम पे क्लास लेते हैं, वो 40 मिनट वाले फ्री सब्सक्रिप्शन पे लेते हैं। हर दिन उनकी 40 मिनट के बाद क्लास छूटती है, 5 मिनट वापस वो बच्चों को नेक्स्ट मीटिंग कोड भेजते हैं, फिर वो ज्वाइन करते हैं। एक भी मीटिंग रिकॉर्ड नहीं होती। ये 12th के बच्चों का फीडबैक उन्होंने दिया है कि मैम इस तरह की हमारी क्लास होती है। और तुम सक्षम 9 से मेरे पास आ रहे हो, यू नो मैंने तुम्हारे लिए लॉकडाउन में डिजिपैड खरीदा था। लॉकडाउन में जितना मैं कर सकती थी करी। अभी इस बार मेरे को थोड़ा सा लगा कि कुछ और तरीके से करना चाहिए जिससे बच्चों को अगर लॉन्ग टर्म के लिए पढ़ना है तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी प्रेजेंस अगर मैं ज़्यादा दिखती हूँ तो आपको ज़्यादा फीलिंग, जैसे कुछ बच्चों तो देख ही रहे, आशना तो स्पेशली दोनों तरीके से देखा है।
तो यू कैन मेक आउट दैट डिफरेंस। उसके बाद भी अगर आपकी क्लास, मेरे को तो ऐसा लगता है कि जब हम सिर्फ लाइव क्लास लेते हैं तो उसमें तो रिकॉर्डेड सेशन ही नहीं होता है। अभी मैं दोनों तरह की क्लासेस ले रही हूँ, तो मैं तो रिकॉर्ड भी कर रही हूँ और लाइव क्लास भी ले रही हूँ। तो यू हैव दैट अपॉर्चुनिटी कि अगर मेरी क्लास मिस हो गई है तो मैं रिकॉर्डेड सेशन, ये मैं सबके लिए बोल रही हूँ, आई विल नॉट पॉइंट आउट सक्षम, क्योंकि वो तो अभी मतलब मेरे इस पार्ट का उसने गुनाह किया है तो उसको मैंने पकड़ लिया है। बट अगर आप लोग की भी समहाउ क्लास मिस होती है तो पूरी उसको नेक्स्ट क्लास से पहले देख लिया करो, ठीक है। तो यू आर द ओनली बच्चा जिसने नेफ्रॉन वाला मेरा डायग्राम नहीं बनाया था। और दूसरी बात, दीपांशी मैंने मना किया था ब्लड वेसल्स नेफ्रॉन में नहीं घुमानी है, ठीक है। तो तुम बिल्कुल मेरे को टू द पॉइंट कॉपी करती हो, तुम मत करो बेटा, वो डायग्राम टीचर को ऐसा लगेगा तुमने बनाया और काट दिया। तो ब्लड वेसल्स जो उसके चारों तरफ घुमाई थी मैंने, वो सिर्फ समझाने के लिए घुमाई थी। और मैंने ये भी बोला था बनाते वक्त कि बच्चों आप मत बनाना। दीपांशी बनाई थी? हाँ, वो स्कूल में हमें बताया था कि जो ब्लड वेसल्स है उसे भी इनको शो करना था, तो वो याद रह गया। अच्छा। और मैंने तुमको ये बोला था स्पेशली कि वो मत बनाना, जिससे कि आपका डायग्राम अनटाइडी हो जाता है और ऐसा लगता है कि आपने सब काटा हुआ है, मतलब आपने ड्रॉ किया और फिर काट दिया ऐसे। चलो कोई बात नहीं। हाँ, आप कोई कुछ पूछ रहा था शायद, दीपांशी आप ही पूछ रहे थे। यस मैम, इसमें कॉन्केव मिरर में अपन को बताना पड़ेगा कि जो ऑब्जेक्ट है उसे फोकस और कोई के बीच में। बेटा जब आप कॉन्केव मिरर में ये लिखोगे ना, इन द केस ऑफ कॉन्केव मिरर वर्चुअल इमेज, हम क्या बता रहे हैं कि इमेज कैसी बन रही है, वर्चुअल बन रही है, इरेक्ट बन रही है, मैग्नीफाइड। तो वर्चुअल, इरेक्ट, मैग्नीफाइड इमेज एक ही केस में बनती है, पोलर फोकस के बीच में। तो आपको पोलर फोकस स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है, आप ये बोल सकते हो इन ऑल द 3 केसेस वी विल ब्रिंग आवर फेस नियर टू द मिरर। तीनों केसेस में आप अपने फेस को पास लेके जाओगे। तो जब फेस को पास लेके जा रहे हो तो वो पोलर फोकस की सिचुएशन है तीनों के अंदर। तो प्लेन मिरर में सेम फेस दिख जाएगा, कॉन्केव मिरर के अंदर मैग्नीफाइड दिख जाएगा और कॉन्वेक्स के अंदर स्मॉल दिख जाएगा, ठीक है। तो पोल फोकस ना स्पेसिफाई करके आप ये स्पेसिफाई करो वी विल ब्रिंग आवर फेस नियर टू द मिरर, ठीक है। क्लियर है? यस। भाभी पेपर डिस्कस करेंगे ना तो उससे आपको अपने डाउट्स पता लग जाए, मतलब आपको ये पता लग जाएगा कि आपने कहाँ गलत किया और कहाँ सही किया। एक तो बायो की कॉपी चेक करना मेरे लिए पनिशमेंट होता है। मैं मतलब इससे ज़्यादा अपने आप को किसी भी तरीके से पनिश नहीं कर सकती। 4 से 5 घंटे लगते हैं तुम्हारी कॉपी चेक करने में, 4 से 5 घंटा। चलो आओ, मिरर फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। क्या है मिरर फॉर्मूला? देयर इज नो डेरिवेशन फॉर यू, तो आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है। मिरर फॉर्मूला क्या कहता है? मिरर फॉर्मूला कहता है 1/b plus 1/u is equals to 1/f, where b image distance from the mirror, मेरी ख्याल से सबको ये बात क्लियर है, image distance from the mirror, u object distance from the mirror, f focal length of the mirror, f focal length of the mirror। बेटा मिरर फॉर्मूला कॉन्वेक्स हो या कॉन्केव हो दोनों के लिए सेम रहेगा, दोनों के लिए सेम रहेगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट डिस्कस कर रहे हैं, तो प्लीज 100% अटेंशन स्पेंड चाहिए। फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू r/2। ये दो फॉर्मूलाज आपको सारे न्यूमेरिकल में यूज करने रहेंगे, या एक या दो या दोनों, ठीक है। अब द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग ओवर हियर इज इन न्यूमेरिकल में v u f r, इनकी जब वैल्यूज पुट करते हो दे आर ऑलवेज पुट देयर, दे आर ऑलवेज यूज्ड विद देयर साइन, ठीक है। यू विल पुट देयर वैल्यूज विद देयर साइन, ठीक है। जैसे कि कॉन्केव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, दोनों ही केस में हमने आपको बताया था ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में होता है, याद है आप लोगों को? ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में होता है।
और यहाँ मिरर कहाँ रखा होता है, ओरिजिन पे, तो ओरिजिन से लेफ्ट वाले डिस्टेंसेस क्या होते हैं, नेगेटिव। तो अगर मैंने बोला कि लेट्स से द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 36 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, तो आप u की वैल्यू क्या पुट करोगे, -36। जो बच्चा इसके अंदर जो ब्लंडर होता है ना बेटा, वो ब्लंडर होता है साइन मिस्टेक। ये न्यूमेरिकल बुरे लगते हैं बच्चों को बिकॉज उनको साइन समझ में नहीं आता है या वो यूज नहीं करते हैं। दूसरा, इन क्वेश्चन में आपका रे डायग्राम काम में आएगा। अगर आपने रे डायग्राम टिप्स पे आपके दिमाग में होना चाहिए कि भैया इन्फिनिटी से लाइट रे आ रही है तो फोकस पे बनेगा, ठीक है, लाइट रे बियॉन्ड सी है तो आपको पता है कि फोकस से थोड़ी दूर चली जाएगी इमेज, तो ऐसे याद होना चाहिए सी और एफ के बीच में बनेगी, रियल इन्वर्टेड होगी, छोटे साइज की होगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखोगे तो सेम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगी, सेम साइज की होगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखोगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे बनेगी, बड़े साइज की होगी। मुझे याद है आपको भी इसी स्पीड में एक ही सांस में याद होगा, तो रिजल्ट साइन कभी भी मिस्टेक नहीं होगी। बट ये रिजल्ट मैंने तुमको बोला था रे डायग्राम हार्ड, वो इसलिए है क्योंकि रे अब इसके अंदर हम डायरेक्ट यूज करेंगे। एक बात, फोकस, रियल फोकस, कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों के लिए फोकस डिफरेंट होता है, साइन डिफरेंट होता है। ध्यान दो, फोकस के लिए क्या करना है, लाइट रे को आपको इन्फिनिटी से लेके आना है, लाइट रे इन्फिनिटी पे गई, फोकस से पास कर, तो इससे हमको ये पता लग गया फोकल लेंथ कॉनकेव लेंस की हमेशा नेगेटिव होती है। कॉन्वेक्स लेंस के लिए लाइट रे पैरेलल लाए और वो डाइवर्ज कर गई, ऐसा अपीयर हुआ कि फोकस से निकल रही है, इसका मतलब क्लियर हो गया कि कॉन्वेक्स मिरर के लिए फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है। तो आपको दो चीजें U और F क्लियर होना चाहिए। F दोनों के लिए डिफरेंट है, U दोनों के लिए सेम है बट F दोनों के लिए डिफरेंट है। F कभी भूल जाओ तो रटना नहीं है, क्या करना है, इन्फिनिटी से लाइट रे लेके आओ, इन्फिनिटी से लाइट रे दोनों केस में लेके आओगे, अगर वो कन्वर्ज होकर फोकस से निकली है तो आपको लेफ्ट में मिल जाएगा, और डाइवर्ज हो गई है तो आप उसको प्रोड्यूस करोगे पीछे तो वो आपको राइट में मिलेगा। रटना नहीं है, समझने की सारी चीजें हैं। इज दिस क्लियर? चैट विंडो पे थम्स अप डालेंगे तो आगे बढ़ेंगे। U दोनों में लेके चल रहा है। U तो बेटा हमेशा ही ऑब्जेक्ट को आपको लेफ्ट में रखना है, और मिरर आपका ओरिजिन पे होता है, तो ओरिजिन से लेफ्ट वाले डिस्टेंसेस नेगेटिव होते हैं, कार्टेशियन प्लेन। हाँ, क्लियर है? क्लियर है बच्चों? चलो ये लिख लेना, ये छोटी छोटी चीजें अभी तो मैं बोल रही हूँ, है ना, कि भाई फोकस अगर भूल जाओ तो लाइट रे पैरेलल निकालो, अब ये तुम लिख लो, है ना। अभी तो मैं खड़ी हूँ, मैं बोल रही हूँ, बट जब मैं नहीं होगी तो हमको याद होना चाहिए, और याद कब होगा, जब हमारे पास कहीं लिखा होगा, जब हम उसको चीज को रिकॉल करेंगे। रिकॉल करने के लिए आपके पास लिखा होना जरूरी है, ठीक है। चलो, मिरर फॉर्मूला आई थिंक कॉपी हो चुका है। चलो स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे क्वेश्चन से ज्यादा समझ में आएगा, तो लेट मी स्टार्ट विद द क्वेश्चन। एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज is placed at a distance of 25 centimeter from a concave mirror of focal length 15 centimeter. Find वही 3 चीजें, पोजीशन, साइज एंड नेचर। पूरा क्वेश्चन मैं करूंगी, आप सिर्फ देखेंगे, एवरीवन विल सी कि कैसे अटेम्प्ट होता है। राइट डाउन द क्वेश्चन, फिर सिर्फ बोर्ड पे आ जाइएगा, है ना। मैं करूंगी, क्या क्या स्टेप्स फॉलो करती हूँ, वो स्टेप्स आप चाहो तो कहीं लिख लेना। क्वेश्चन कॉपी हो गया बेटा?
करें चालू बच्चों। हाँ चलो देखेंगे। सबसे पहले जो हमें गिवन क्वांटिटीज हैं उनको लिखेंगे। मैंने 9th में भी आप लोगों को तरीका सिखाया था, एग्जैक्टली वही तरीका है। गिवन क्वांटिटीज को लिखोगे बट इस बार विद साइन लिखेंगे। इस बार कैसे लिखेंगे? विद साइन। एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज। देखो अगर मेरे को जो पसंद है मैं अपना तरीका बता देती हूँ। मेरे को अगर मिरर स्पेसिफाई होता है तो मैं मिरर ड्रॉ कर लेती हूँ, ठीक है। मिरर ड्रॉ कर लिया। कॉन्केव मिरर ऑब्जेक्ट हमेशा सीधा रखते हैं, HO प्लस 4 सेंटीमीटर। कॉन्केव मिरर बनाते मुझे ये चीज समझ में आता है। इज प्लेन एट अ डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, मतलब U माइनस 25 सेंटीमीटर। और फोकल लेंथ मतलब लाइट रे अगर मैं पहले निकालूंगी तो फोकस से पास करेगी, मतलब फोकस माइनस 15 इज द फोकल लेंथ। फाइंड V, H, I एंड नेचर, ठीक है। ये मुझे डायग्राम बनाते ही ये सारी चीजें क्वेश्चन में पता थी। उनको डायग्राम जैसे मैंने बनाया तो सबके साइन मुझे समझ में आ गए, ठीक है। कुछ बच्चों को ओरली समझ में आते हैं, इट्स ओके। अभी हम नया सीख रहे हैं तो ड्रॉ द डायग्राम, कोई समय नहीं लगता है। बट आपके YF अनिष्का बेटा इतनी बड़ी बात ये देखो ना, ये लाइट रे जब आप पैरल लेके आओगे तो फोकस से पास कर जाएगी। तो फोकस कहाँ पे है? मिरर के लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये नेगेटिव हो गया, फोकल लेंथ नेगेटिव हो गई। क्लियर है? ओके चलो आओ। अब पहला फॉर्मूला है आपका 1/v। अच्छा एक मैंने फॉर्मूला नहीं बताया, मैं ऊपर लिख देती हूँ। M स्टैंड फॉर मैग्निफिकेशन। M स्टैंड फॉर मैग्निफिकेशन। M स्टैंड फॉर मैग्निफिकेशन एंड ये इक्वल होती है माइनस V/U इज इक्वल्स टू HI/HO। बेटा ये फॉर्मूला ऊपर लिख लो, ठीक है। मैग्निफिकेशन इट इज अ रेशियो ऑफ द साइज ऑफ द इमेज टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। इट इज अ रेशियो ऑफ द साइज ऑफ द इमेज टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो माइनस V/U के बराबर होती है। फॉर्मूले में ही नेगेटिव साइन है, फॉर्मूले में नेगेटिव साइन ऑलरेडी है, V और U भी विद साइन आएंगे, सारा सब कुछ साइन में आएगा। इनफैक्ट मैग्निफिकेशन जो कि एक रेशियो है उसका भी साइन होता है। ये कहीं लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैग्निफिकेशन इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। इट इज जस्ट अ नंबर। ये एक नंबर है विद नो यूनिट, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है बट इसका साइन होता है। अरे सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से डिवाइड कर दोगे तो यूनिट कहाँ है? तो मैग्निफिकेशन इज जस्ट अ नंबर। जैसे कि आप बोल रहे हो इमेज ऑब्जेक्ट के साइज से 2 गुना है तो डबल है, ट्वाइस है, 2 है, 2 टाइम्स। 2 की कोई यूनिट नहीं है। सो मैग्निफिकेशन यही तो बता रहे हैं कि इमेज मैग्नीफाइंग हुई है। अब वो इमेज जरूरी नहीं है कि 2 टाइम्स हो, 1/3 भी हो सकती है, ठीक है। द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज साइज ऑफ द इमेज इज 1/3 द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो 1/3 क्या है? मैग्निफिकेशन है। सब लोग सुन रहे हो मेरी ये बात? मैग्निफिकेशन इज जस्ट अ नंबर with no unit but it has sign. What does it give? It gives the ratio of height of the image to the height of the object. कि जो इमेज की हाइट है, भाई देखो ना, HI को आप इधर देखो क्या लिखोगे? HI will be M times of HO. तो ये क्या बता रहा है? What is this M telling you? M will tell you जो इमेज का साइज है, साइज is M times of HO. अब वो M 1/3 हो, डबल हो, ट्वाइस हो, थर्ड हो, 3 टाइम्स हो, कुछ भी होएगा। आ रहा है कि बच्चों समझ में? देखो मैं वेट करूंगी, आप चीजों को उतारने की कोशिश करो, है ना। मैम इट इज इन दिस मीटिंग, दिस मीटिंग इज बीइंग रिकॉर्डेड। तो यस, ये मीटिंग रिकॉर्ड हो रही है। हाँ जी भैया, मीटिंग रिकॉर्ड हो रही है, अभी समझो। हाँ, मीटिंग रिकॉर्ड कर रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? मैग्निफिकेशन इज जस्ट अ नंबर विद नो यूनिट बट इट डू हैव अ साइन, ठीक है। साइन भी अगर हम डिस्कस करना चाहें तो देखो मैं तुमको अभी बता देती हूँ। मैम M इज नेगेटिव। अरे अक्षिता वही बता रही हूँ बेटा, तुम वही चीज़ बता रही हो।
नहीं, ऐसा नहीं है। नेगेटिव साइन क्या बताता है? तुमको याद है क्या, जब भी इमेज रियल इन्वर्टेड होती थी, रियल इन्वर्टेड इमेज, ये हो गई ना, ये HO पॉजिटिव है, ये HI नेगेटिव है, मानते हो? तो मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव आ रही है तो इमेज कैसी है? रियल इन्वर्टेड। लिख लो ये इंफॉर्मेशन। इमेज रियल इन्वर्टेड कब होगी? इमेज जब रियल इन्वर्टेड होगी तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगी, मैग्निफिकेशन विल बी नेगेटिव। तो आई होप अक्षिता तुम्हें क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव साइन कैसे होता है। अक्षिता, लार्जर और स्मॉलर नहीं डिसाइड करता है। अक्षिता आंसर मिला क्या बेटा? लार्जर और स्मॉलर नहीं डिसाइड करता है, रियल इन्वर्टेड इमेज से पता लगता है, ठीक है। वर्चुअल इमेज भी बड़ी, देखो अक्षिता, वर्चुअल इमेज भी बड़ी होती है। कॉन्केव मिरर के केस में वर्चुअल इमेज बड़ी बनी थी, कॉन्केव मिरर में रियल इमेज भी बड़ी बनती है, फिर क्या करोगे? वर्चुअल इमेज जब बनेगी तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आएगी, और रियल इमेज जब बनेगी जब मैग्निफिकेशन नेगेटिव आएगी। तो स्मॉलर और एनलार्ज कुछ नहीं बताएगा। कौन बताएगा? नेगेटिव साइन क्यों आया? क्योंकि इन्वर्टेड इमेज उल्टी बनती है, ठीक है। ऑब्जेक्ट अपराइट स्ट्रेट है, ऊपर के डिस्टेंसेस पॉजिटिव, नीचे के डिस्टेंसेस नेगेटिव। किसी के ऊपर से तो नहीं जा रहा, कुछ ज्यादा तो नहीं पढ़ा रही आज मैं, 5 मिनट में छोड़ दूंगी, ज्यादा चीजें समझने की है तो प्लीज कोशिश करो। अब वर्चुअल इमेज एक ही था, कॉन्केव मिरर के एक ही था, कॉन्वेक्स मिरर में 2 थे, बट देखो इसके केस में ऐसे बना था, और अगर आप कॉन्वेक्स मिरर लेते हो तो इसके केस में बेटा ये बना था। दोनों ही केस में HO और HI कैसा है? पॉजिटिव। दोनों ही केस में HI और HO कैसा है? इमेज डायग्राम के बिना कुछ भी नहीं है, तो तुम देख सकते हो हर केस में इमेज डायग्राम लग रहा है। तो M जब आपका पॉजिटिव है तो इमेज कैसी है? वर्चुअल इरेक्ट। वो कैसे पता लगा? HI by HO के साइन से। कैसे पता लगा? HI और HO के साइन से। HI और HO दोनों पॉजिटिव होते हैं वर्चुअल इरेक्ट के केस में, रियल इन्वर्टेड के केस में HI नेगेटिव होता है, इन्वर्टेड इमेज होती है। यहाँ तक समझ में आया तो थम्स अप भेजेगा चैट विंडो पे। यहाँ तक समझ में आया तो बताना बच्चों। अक्षता, आपका डाउट क्लियर हुआ क्या? हाँ बोलो भव्य। मैग्निफिकेशन वाला पार्ट? ठीक है, ईशा रिवाइज करना है। भव्य इधर देखो, ये ऑब्जेक्ट है, कार्टेशियन प्लेन आता है क्या तुमको? आधा क्लियर तो ये कार्टेशियन प्लेन का, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। HO तो हमेशा पॉजिटिव होगा, बट जब इन्वर्टेड इमेज बनेगी तो ये डिस्टेंसेस नेगेटिव होगी। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है HI by HO। तो HI नेगेटिव हो गया, HO पॉजिटिव हो गया, तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव आ गई, मतलब इमेज कैसी है? रियल इन्वर्टेड। इस केस में देखो, इस केस के अंदर ऑब्जेक्ट तो ये रखा हुआ, इमेज ये है, तो दोनों ही कैसे हैं? सीधे हैं, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। हाँ, सुन रहे हो बेटा? तो ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, कॉन्वेक्स कॉन्केव मिरर के केस में दोनों पॉजिटिव। ये कॉन्वेक्स मिरर है, इसमें ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, फिर से दोनों पॉजिटिव है। तो वर्चुअल इरेक्ट इमेज में HI और HO दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होती है। अब आया क्या समझ में? आ गया क्या? यस भव्य। अभी और यूज करेंगे, नेक्स्ट क्लास में सिर्फ न्यूमेरिकल करेंगे, है ना, कुछ भी नहीं पढ़ाऊंगी, 10, 15, 20 न्यूमेरिकल में अपने साथ करवाऊंगी, क्या पता समझ में आने लगे। हाँ जी, बढ़ो आगे। माही, प्रियांशी, क्या स्टेटस है भाई आप लोगों का? क्लास में है या नहीं? समझ रहे हो? चीजें आ रही है समझ में? कुछ डाउट हो तो पूछ लिया करो। चलो अब आ जाए। हाँ चलो बेटा।
u और f पता है, मतलब हमारे पास मिरर फॉर्मूला होता है 1/b प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। से बेटा b आ जाएगा 1/b, u कितना आएगा -25, f कितना है -15, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1/b माइनस 1/25 इज इक्वल टू 1/-15। 25 को इधर लेके जाओ, 1/25 प्लस हो जाएगा -1/15। 25 और 15 का एलसीएम 60, 15, 5, 25, 3 जा 75 आएगा, है ना। 75 ये 3 पे गया और ये 5 पे गया, तो 1/b की वैल्यू आ गई है 2/75, b की वैल्यू आ गई है -75/2। उसको रेसिप्रोकेट भी करना रहेगा, हाँ -70, तो ये b इज -75/2 दैट इज 37.5। कैलकुलेशन है विद नेगेटिव साइन, विद नेगेटिव साइन। लिख लो, यहाँ तक लिखो, यहाँ तक कॉपी करो सब लोग। ये बस आखिरी क्वेश्चन है आज का। करो करो, इसको समझो, आराम से समझो। नेक्स्ट क्लास में पूरा लेक्चर रिवाइज करके आना, रे डायग्राम पूरा रट के आना। हाँ, लिख लिया क्या आप लोगों ने? लिख रहे हो? लिखो बेटा, डन। अक्षता मैथ्स की क्लास में याद दिलाना, है ना। मैथ्स की क्लास कल जब चालू करेंगे ना, तो उस टाइम चालू करते ही याद दिला देना। कल तुम 5 मिनट पहले आने की कोशिश करना, तुम 2-4 मिनट लेट होती हो, 2-3 मिनट ही होती हो। कल 5 मिनट पहले आना, तो फिर तुम्हारा वो माइनस वाला समझा देंगे, ठीक है। कॉपी हो गया है क्या बच्चों? यस। देखो जरा। अब b नेगेटिव आया है। अगर फिर से तुमको डायग्राम, देखो बिना डायग्राम के कुछ ही नहीं है। ऑब्जेक्ट यहाँ पे था तो नेगेटिव होता है, इसका मतलब इमेज भी यहाँ पे होगी तो ही नेगेटिव होगी, ठीक है, क्योंकि इधर होती तो इमेज पॉजिटिव होती। आगे अभी तुम इस रिलेशनशिप से v भी hi भी निकाल लो, वो भी नेगेटिव आएगा। सो देखो hi/ho, सब लोग इधर ध्यान देना, इज इक्वल्स टू -v/u। ho हमको गिवन है 4, v कितना है माइनस, जब भी कैलकुलेशन करोगे ये पॉइंट की वैल्यू नहीं लेते हैं, इंटरमीडिएट रिजल्ट के अंदर हमेशा अपॉन में लेते हैं, कैलकुलेशन इजी होती है। -75/2, u कितना -25 और ho कितना 4, ho 4। बेटा 3 नेगेटिव साइन है तो 2 नेगेटिव तो कट गए, 3 नेगेटिव साइन है 2 नेगेटिव तो कट गए, ठीक है। ये चला गया आपका 3 पे, तो 12, ये चला गया 2 पे, और ये आ गया 6 नेगेटिव का। 6 नेगेटिव का। आर यू पीपल गेटिंग द सेम रिजल्ट? hi माइनस आ रही है, हाँ जी हर्षनी, नेगेटिव कब आएगी? इन्वर्टेड इमेज होगी तो ही नेगेटिव आएगी। तो देखो अब आपसे तीसरा क्वेश्चन क्या था, नेचर। सिर्फ साइन ठीक आएगा आपका v और hi का, तो ही आप नेचर सही लिख पाओगे। तो अब आप देख लो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है इधर साइन की। v और u का साइन गड़बड़ तो v और u v गलत हो जाएगा, hi गलत हो जाएगा, फिर नेचर तो 100% गलत होगा ही होगा। तो इसमें सारा दारोमदार साइन का है, डायग्राम का है।
ठीक है। -4 नेगेटिव साइन क्या बता रहा है? अभी मैं बहुत क्वेश्चन कराऊंगी, अगर किसी को 50-60% समझ में आया, उससे भी कम आया है, घबराना मत, अगले सेशन में बने रहना। और प्लीज रिवाइज दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, रिवाइज करो, थ्योरी रिवाइज करो, इमेज डायग्राम को दिमाग में लर्न करके आओ। बोलो, लिख लिया है? किसको पूरा समझ में आ गया है? किसी को समझ में आया है? हाँ, क्लियर है अच्छे से? कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी को नहीं आया है बच्चों, घबराओ मत, नेक्स्ट क्लास में सिर्फ न्यूमेरिकल करेंगे। क्या पता 2-3 न्यूमेरिकल के बाद आप भी करना चालू कर दो। देखो सब थ्योरी है, थ्योरी इन द सेंस मतलब कुछ कंसेप्ट है जो हमको याद रखने हैं। जो साइन कन्वेंशन है वो आपको याद ही रखने पड़ेंगे, ठीक है। कब कार्टेशियन प्लेन याद है यार, इतने सालों से कार्टेशियन प्लेन देख रहे हैं, ठीक है। कॉपी हो गया है? कॉपी हो गया सबका? बच्चों कॉपी हो गया है क्या?